माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की सही एज क्या होती है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो वो आपको यही सलाह देंगे कि अभी फ़िलहाल अपने करियर पे ध्यान दो। सेविंग तो लाइफ टाइम करनी है, सेविंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ज़रूरी है अपना करियर बनाना। ये लाइन आपने अपनी लाइफ में कई लोगों से सुनी होगी, तो क्या ये सही है? नो डाउट करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर ग्रो करेगा तभी हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी और तभी हमारा फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर होगा। बट ये कहना कि जब हम 30 के हो जाएंगे, जब हम 40 के हो जाएंगे, करियर में स्टेबल हो जाएंगे, तभी सेविंग स्टार्ट करेंगे, तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आपके भी मन में अक्सर डाउट आता होगा ना। अगर आता है तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगी कि हाँ 25 साल के एज में हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, करियर पे ध्यान देना चाहिए। चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के एज सच एज से कोई लेना देना नहीं होता। जितनी जल्दी करिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। पहले के टाइम में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जितनी अब अवेलेबल है। अब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी नॉलेज यूट्यूब के ज़रिए या अदर सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आसानी से मिल जाती है कि सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से तरीके इन्वेस्टमेंट करने के, क्या सेफ तरीका है, क्या जल्दी तरीका है। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो क्यों नहीं इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए और टाइम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि जल्दी इन्वेस्टमेंट से क्या होता है और देर से इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, और अमाउंट ज़्यादा होने से हमें फ़ायदा है या फिर टाइम ज़्यादा देने से हमें फ़ायदा है। तो एक पर्सन है जिसने 20 साल में अपनी जॉब स्टार्ट की। जैसे ही उसने जॉब स्टार्ट की उसके फादर ने उसको सजेशन दिया और अपने फादर के सजेशन से उसने 1000 रुपये पर मंथ SIP में डालना शुरू कर दिया। ये पैसे उसने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करने का सोचा था, तो उसने 60 साल तक का ये 1000 रुपये पर मंथ डालने का फैसला कर लिया। इस जगह पर दूसरा इंसान है जो 30 साल की एज में है। उसने भी 60 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, पर जाहिर सी बात है 30 साल में उसकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, तो उसने हर मंथ 4000 रुपये 60 साल की एज तक डालने का डिसाइड किया। अब तीसरे पर्सन की बात करते हैं जो 40 साल का है। उसने भी 60 साल की एज तक का इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया और उसने पर मंथ 10,000 इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। और उसी जगह पे एक और चौथा इंसान है जो 50 साल का है। उसने 50 साल में जाहिर सी बात है अपने करियर का पीक पॉइंट उसने पकड़ लिया और उसने हर मंथ 50,000 रुपये यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया 60 साल की एज तक। तब हम देखें तो फ़र्क क्या है अमाउंट का। पहला पर्सन 1000 इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन 4000, तीसरा 10,000 और चौथा सबसे ज़्यादा 50,000। अब आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको मिलेगा? सबसे कम इन्वेस्टमेंट तो पहला पर्सन कर रहा है जिसने 20 साल की एज से स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने 20 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसने टोटल अभी तक कितना अमाउंट जमा किया? 4,80,000 रुपये। दूसरा इंसान जो 30 साल का है और हर महीने 4,000 रुपये जमा कर रहा है उसका कितना अमाउंट जमा हो गया? 14,40,000 रुपये। इसी तरीके से तीसरा जो 40 साल का है जो हर महीने 10,000 रुपये जमा कर रहा है उसका कितना अमाउंट जमा हो गया? 24 लाख रुपए। और चौथा जो सबसे ज्यादा अमाउंट दे रहा है 50,000 का, उसके कितने अमाउंट जमा हो गया? 60 लाख रुपए। तो एक का हो गया 4.8 लाख, दूसरे का हो गया 14,40,000 के करीब, तीसरे का हो गया 24 लाख और चौथे का सबसे ज़्यादा 60 लाख। अब देखते हैं किसको कितना रिटर्न मिलेगा। तो जो पहला इंसान है जिसने 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और सबसे कम अमाउंट लगाया 1000 रुपये, उसको कितना अमाउंट मिलेगा? उसको टोटल अमाउंट मिलेगा 3,40,00,000 के करीब। इसी जगह पे दूसरा इंसान जिसने इससे ज़्यादा अमाउंट लगाया 4000 का, उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 2,80,00,000 रुपये। और तीसरे इंसान को जिसने 10,000 पर मंथ लगाए उसको 1.5 करोड़। और सबसे कम किसको मिलेगा? चौथे इंसान को जिसने 50,000 सबसे ज़्यादा अमाउंट लगाया उसको 1,30,00,000 के करीब मिलेगा। तो ऐसा क्यों कि जिसने सबसे कम अमाउंट लगाया उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा और जिसने सबसे ज़्यादा लगाया उसको सबसे कम? तो पहले इंसान की अगर हम बात करें तो उसने 20 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, यानी 40 साल तक उसने जमा किया। इसी जगह पे दूसरे इंसान ने 30 की एज से स्टार्ट किया, यानी 30 साल तक जमा किया। चौथे इंसान ने 40 की एज से स्टार्ट किया तो 20 साल तक जमा किया। और सबसे कम चौथे इंसान ने 50 की एज से स्टार्ट किया तो उसने सिर्फ 10 साल इन्वेस्टमेंट की। और SIP में होता क्या है, सारा खेल जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, सारा का सारा खेल कंपाउंडिंग का होता है। और कंपाउंडिंग का जो रूल है वो ये कहता है कि आप भले ही अमाउंट कम जमा करो पर टाइम ज़्यादा दो।
अगर आप टाइम ज़्यादा दोगे तो ही कंपाउंडिंग अपना असली मैजिक दिखा पाएगा और आपके अमाउंट एक्चुअल में बढ़ पाएगा। तो जिसने सबसे ज़्यादा समय दिया, जिसने सही टाइम पे सही एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसका रिटायरमेंट पूरी तरीके से सिक्योर और उसने सबसे ज़्यादा अमाउंट पाया, लगभग 3,40,00,000 के। और हाँ, ये सारा जो भी आपको कैलकुलेशन मैं बता रही हूँ वो सबका एक ही जो 15% का कहते हैं कि एटलीस्ट 15% तक का तो रिटर्न मिल ही जाता है, 12 से 15% के बीच में। तो मैं 15% का ही लेकर के चल रही हूँ, 15% के हिसाब से ही सारा का सारा कैलकुलेशन है। तो यानी 15% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें और आप सही एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं और एक प्रॉपर टाइम पीरियड देते हैं, तो आप भी 60 साल की एज में अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर सकते हैं। तो यही मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट की कोई एज नहीं होती है। जब हम छोटे थे तो हमें हमारी दादी नानी गुल्लक देती थी जिसमें वो हमें पैसे जमा करने को कहती थी। तो वो एक्चुअल में यही हमें सिखाना चाहती थी कि इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो होती है वो एक आदत है जिसको आप हमेशा बना कर रखें। जैसे ही आपकी जॉब लगे, आप अपने जॉब के पहले दिन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। नो डाउट आपकी सैलरी कितनी है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिटायरमेंट के एज तक मिल जाएगी। आपका जैसे जैसे सैलरी बढ़े आप वैसे वैसे अमाउंट बढ़ाते जाइए। आज आप 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल आप इसको बढ़ा के 4,000 कर दीजिए, परसों आप इसको बढ़ा करके जब आपकी सैलरी बढ़े तो 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आप सही एज में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, वही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।